सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचटीएमएल सिमेंटिक्स के बारे में। तो इसमें आपको कई सारे सवाल होंगे कि एचटीएमएल सिमेंटिक्स हैं क्या, क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा एक सवाल, जब हम लोग एचटीएमएल लिखते हैं, कोई भी कंटेनर बनाने के लिए या चीज़ें बनाने के लिए हम लोग डिव का यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे डिव का एक पिरामिड बन जाता है जो एक सही प्रैक्टिस नहीं है। ये आपको आउटपुट तो दे देगा, बट एक सही प्रैक्टिस इसको फॉलो करना नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि हर एक चीज़ एक डिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए एचटीएमएल के अंदर सिमेंटिक्स लाए गए हैं, जो कि एक वेब ब्राउज़र को बताता है कि ये किस क्या पार्ट है एक वेबसाइट का और इसका क्या यूज़ हो सकता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि एचटीएमएल से सिमेंटिक टैग्स के बारे में। है ये टैग्स ही, जैसे हम लोगों ने डिव टैग देखा था, पैराग्राफ टैग्स देखे थे, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस ये थोड़ा और एसईओ फ्रेंडली और डेवलपर फ्रेंडली भी है, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या है ये चीज़ें। तो सिमेंटिक्स का एक बेसिक मतलब होता है कि वो ही टैग्स को और मीनिंगफुल बना दो। मीनिंगफुल बना दो मतलब वो बताते हैं कि उसके अंदर का कंटेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक से पहला सिमेंटिक टैग है हेडर। अब देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक हेडर है, मतलब वेबसाइट का जो भी हेडर सेक्शन होता है, जिसके अंदर हम लोग का नैव बार होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इस हेडर टैग के अंदर आएंगी। अब अगर ये सिमेंटिक्स ना होते तो हम लोग करते ऐसा कुछ, डिव बनाते, फिर डिव को हम लोग आईडी दे देते कि ये एक हेडर है। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये चीज़ें भी वर्क करेंगी, प्रॉपर वर्क करेंगी, कोई भी इसमें एरर नहीं आएगा, या कोई भी ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि चीज़ें आउटपुट में कुछ फ़र्क आएगा। बट अब जैसा अगर डेवलपर कोई डेवलप कर रहा है तो उसको ये डिव समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब आप ही बताइए, ये आईडी समझना मुश्किल होगा, या अगर मैंने सिंपल ये हेडर टैग लिख रखा है ये, तो जाहिर सी बात है ये हेडर टैग ज़्यादा विजिबल होगा डेवलपर्स के लिए भी। और दूसरी बात कि गूगल को भी पता चलता है कि ये जो पार्ट है वेबसाइट का, वो क्या पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये फुटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेन सेक्शन है, या आर्टिकल्स हैं। जी बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है सिमेंटिक्स में। तो अब जब भी कोई मेन सेक्शन बनाना हो तो आईडी लिखने से अच्छा एचटीएमएल सिमेंटिक्स का यूज़ करेंगे। तो सिर्फ हेडर का ही सिमेंटिक्स नहीं है, और भी बहुत सारे सिमेंटिक है। एक है मेन टैग होता है, जिसके अंदर वेबसाइट का पूरा मेन कंटेंट रहता है कि जो भी चीज़ें हैं वो इस मेन के अंदर आएंगी। अब हम लोगों ने बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट्स में वो छोटे छोटे पोस्ट देखे होंगे, कार्ड जैसे बने होते हैं। अब वो बेसिकली आर्टिकल्स हैं, तो उसके लिए भी एक टैग बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। ये देखिए, इसके अंदर हम लोग वो ब्लॉग पोस्ट वाले कार्ड शो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और भी बहुत सारे हैं, और भी दो हैं बेसिकली। एक हम लोग ने बहुत साइड में नैव बार देखा होगा कि साइड में चीज़ें होती हैं, जैसे कि W3 स्कूल्स में भी हैं कि साइड में टॉपिक्स के लिस्ट लिखे होती हैं, उसके अंदर टॉपिक्स मेंशन्ड होते हैं। उसके लिए हम लोग असाइड टैग यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, ये एक कॉमन इंग्लिश वर्ड्स ही हैं सारे। आपको अगर इसका बेसिक मीनिंग पता है तो आपको पता हो जाएगा कहाँ कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, ये बस बनाया गया है कि लगता है लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये हेडर मेन फुटर, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस चीज़ों को समझना है कहाँ और कैसे यूज़ करना है। एट दी एंड फुटर, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये फुटर है हम लोग का। इसमें हम लोग जो फुटर में जो नैव लिंक्स वगैरह हम लोग को देना है, जो भी चीज़ें करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग फुटर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था बेसिक सा। इसमें आपको और दो चीज़ समझनी थी कि एचटीएमएल सिमेंटिक टैग्स के दो फायदे हैं। मेनली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आता है, जैसे कि गूगल को ईजिली समझ पाता है कि आपका जो कंटेंट है वो क्या है, वो एक आर्टिकल है, वो एक नैव बार है, वो एक सेक्शन है। ये सारी चीज़ें गूगल को इम्प्रेस करती हैं कि वो फिर उससे अपनी वेबसाइट्स को और ज़्यादा बूस्ट करता है। सेकंड, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी कोई डेवलपर, अगर कोई दूसरा पर्सन आपकी इस वेबसाइट के कोड को डिबग कर रहा है, देख रहा है, तो उसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि कौन सी जगह पे क्या है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि कोड कोई भी लिखे और उसको लिखते टाइम सिमेंटिक्स का यूज़ करें, जिससे डेवलपर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो कोड डेवलपर फ्रेंडली बन जाता है, और गूगल के लिए भी वो कोड काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है, जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल अपना वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। और एक और टैग था जिसको हम लोग कहते हैं नैव टैग। इसके अंदर जैसे ये पता चल रहा है नेविगेशन है, वो टॉप में जो नेविगेशन बनेगा उसके अंदर की सारी लिंक्स इसके अंदर आ जाएंगी। तो यही था सिमेंटिक्स के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो उसको अवॉइड भी करनी चाहिए, कि हर चीज़ को सेक्शन में नहीं बनाना है,
हर चीज़ को मेन में रखना है। और दूसरी बात, मेन 2 बार नहीं स्टार्ट होगा, मेन सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि पूरे वेबसाइट का एक कंटेंट मेन में ही होता है, 2 बार मेन चीज़ नहीं आएंगी। तो वो थोड़ी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट ज़रूर कोई बना के प्रैक्टिस करिएगा जिसमें हम लोग आप सिमेंटिक्स का यूज़ कर रहे हो। तो बस ये टॉपिक इतना छोटा सा ही था और इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा चीज़ें थी नहीं जो कन्फ्यूजिंग हो। अगर आपको पिछले जो टैग्स वाला वीडियो थी वो समझ में आई होगी, तो ये भी इसमें कुछ और अलग नहीं है, बस टैग्स के नाम अलग अलग दे दिए गए। जहाँ हम लोग डिव टैग यूज़ कर रहे थे, वहाँ अब हम लोग के पास काफ़ी अलग अलग नाम के टैग्स भी आ चुके हैं। तो इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको टैग्स में अभी भी प्रॉब्लम है तो पिछली वीडियो को आप जाके वापस देख सकते हैं, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारी मेल आईडी पे उस कांटेक्ट करें, आपको एक हैंड रिटन नोट्स उसमें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होने वाली हैं, जैसे कि अब हम लोग CSS की तरफ बढ़ेंगे, तब और असली गेम ऑन होगा वेबसाइट बनाने का, जिसमें हम लोग चीज़ों को स्टाइलिंग करेंगे। तो उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।